नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेज़ अलका शर्मा यमुनानगर हरियाणा से इस नेशनल ऑनलाइन आईसीटी वर्कशॉप में डॉक्टर अमित शर्मा द्वारा मुझे आमंत्रित किए जाने पर उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है मोबाइल का शैक्षणिक अनुप्रयोग। तो दोस्तों आप जैसे जानते ही हैं कि आज के समय में मोबाइल एक ऐसा यंत्र कह लीजिए अथवा एक ऐसा डिवाइस है जो हर हाथ में आपको मिलेगा। तो इसका प्रयोग आपको ये भी पता है कि इसका प्रयोग आम तौर पर संवाद के लिए अथवा किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर फ़ोटोज़ और इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ, एंटरटेनमेंट के साथ-साथ इसका प्रयोग आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़ा है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोबाइल का यूज़ हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या फिर वीडियो कॉलिंग हो या फिर कोई भी डाटा सर्च करना हो। तो ऐसी चीज़ों को आप मोबाइल पे सर्च करते हैं, देखते हैं। तो मोबाइल का यूज़ जो है, जब शिक्षा के लिए किया जाता है, तो उसे आप मोबाइल लर्निंग का नाम देते हैं या फिर एम लर्निंग या सिंपली आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो आप हाथ में पकड़ के जिसके थ्रू आप एजुकेशनल डाटा ट्रांसमिट करते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अथवा आप देते हैं, तो वो सारा आपका आता है मोबाइल लर्निंग में। तो इसमें आप एम लर्निंग का नाम देते हैं इसे। तो इसमें आपके चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एमपी3 प्लेयर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं एम लर्निंग में आती हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे कि एम लर्निंग कैसे और किन-किन फ़ील्ड्स में और कैसे सहायक होती है हमारे लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, वो गेट कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल। तो सिंपली जैसे मैं बात करती हूँ कि अ, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया कॉम्पिटिटिवली, ठीक है? तो उसका जो रिज़ल्ट है अथवा उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे चाहे सपोज़ उससे रिलेटेड रोल नंबर है अथवा उससे उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो मुझे ऐसी साइट्स पे मिल जाएगा। तो उससे रिलेटेड कई साइट्स होती हैं, तो वहाँ से मैं उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो पहले होता था कि इंसान को वहाँ पर जाना पड़ता था बाय पोस्ट और इंडिविजुअली वहाँ जाके पता करना पड़ता था उन चीज़ों से रिलेटेड और वो अब हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फिंगर टिप के उसमें आ गया है, रेंज में आ गया। इसी तरह से हम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं अपने एजुकेशनल मटीरियल के लिए। तो हमें जैसे सिंपली आप ये ले लीजिए कि आपको कोई एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है? वो आपकी आउट ऑफ रेंज है, देन यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन और ऑल द डाटा थ्रू मोबाइल। आप एनसीईआरटी की साइट पे जाइए, आप वहाँ पर सर्च करिए, आपको उससे रिलेटेड सिलेबस अथवा वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप ना तो जस्ट उस एजुकेशनल मटेरियल को उस समय के लिए देख सकते हैं, आप उस मटेरियल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर फर्दर यूज़ ताकि भविष्य में भी आप उस चीज़ को देख सकें। तो ये छोटे-छोटे यूज़ेज़ हैं बट आज के समय में ये बहुत नीड बन चुके हैं हमारी। तो इसी तरह से अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन और उस चीज़ पर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली आप देखें तो जो सबसे बड़ा यूज़ आप कह सकते हैं, वो हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस का। सिंपली जैसे अब हम लोग कई ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं, जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने टीचर से या अपने एजुकेटर से, अपने मेंटर से। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज़ हुआ था, आपको याद होगा लास्ट 3 इयर्स जब कोविड सेशन हुआ था, तो ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया था। तो उसमें ये था कि कोविड के डर से जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, तो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ही बच्चों की जो एजुकेशन है वो पूरी हुई और उसी के थ्रू ही जो था कि बच्चों की एजुकेशन का कोई नुकसान नहीं हुआ। टीचर्स ने अपने अपने नेटिव प्लेस से या जहाँ से भी उन्होंने बच्चों के साथ इंटरैक्शन किया और उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड या जो भी वो पढ़ाते थे या समझाते थे, वो चीज़ें बच्चों को गाइडलाइन दी। तो और बच्चों का जो प्रेशियस टाइम था, वो अप्रॉक्सिमेट 3 इयर्स जो थे, वो
वो सेव हुए बच्चों के। अदरवाइज़ आप देखिए कि 3 इयर्स का बच्चों का एजुकेशनल गैप कहाँ से कहाँ ले आता हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो इसी तरह से जैसे कई ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू टीचर्स जो हैं वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्शन करते हैं। तो आज ये सब किस चीज़ के थ्रू जो है पॉसिबल है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। तो ये डिवाइस ही कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इस टाइम एजुकेशन में। इसी तरह से कई ऐसे पेड और नॉन पेड ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज़ से अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको सुधारने के लिए मटेरियल मिल जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए मटेरियल मिल जाता है। आप उन प्रॉब्लम्स पर या अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं उन ऐप्स के थ्रू। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम आपको एक टीचर प्रोवाइड हो। तो आपको ऑनलाइन ऐसी टीचिंग्स बहुत जगह प्रोवाइड हो जाएँगी जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगी। सिमिलरली जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन की तरफ मोड़ना इन अ फ़नी एंड इंटरेस्टिंग मैनर कि उनका एजुकेशन की तरफ रुख हो, बच्चे नई-नई चीज़ें सीखें। तो उस चीज़ों के लिए भी मोबाइल फ़ोन जो है एक रेवोल्यूशन लेके आया है। तो हम कह सकते हैं कि आज एजुकेशन सिस्टम की एक नेसेसरी बन चुका है मोबाइल फ़ोन। आज के समय में मोबाइल का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। ला नहीं सकता, ले आ चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे देखने वाले विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकगण, स्टूडेंट्स एंड उनके अभिभावक, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।